काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए अमलेश पटेल के साथ जुड़े रहे। वाराणसी सारनाथ स्थित प्राचीन काली माता मंदिर, ऋषि टीला शक्तिपीठ पंचायती बड़ा अखाड़ा में अखंड रामचरितमानस का पाठ सकुशल संपन्न हुआ। यहां पर कई जिलों के महंत आए थे और रामचरितमानस का पाठ किया और भंडारे का भी आयोजन किया गया। सैकड़ों भक्तों ने मंदिर पहुंचकर प्रसाद भी ग्रहण किया। महंत श्री 108 श्री रजनीश दुबे महाराज जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अखंड रामचरितमानस का पाठ करने से सभी कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि सारनाथ स्थित ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की। यही नहीं, एक तरफ भगवान सारंग ऋषि तो दूसरी तरफ ऋषियों ने ही यहाँ पर कठिन तपस्या की। और यही नहीं, भगवान बुद्ध ने यहीं से पहला उपदेश प्राप्त किया था। इसलिए काशी में ही नहीं, पूरे विश्व में यह विश्व प्रख्यात है। महाराज ने बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई हैं। सिर्फ राजनीतिक के चक्कर में आकर सिर्फ जाति का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबके एक है। हमने तो बाइबल भी पढ़ा, रामायण भी पढ़ा और कई पवित्र ग्रंथ भी पढ़ा है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा और कहा गया है कि भगवान अनेक है, भगवान एक है और सभी को मनाना चाहिए। राजनीतिज्ञों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि महाकुंभ में सभी को जाना चाहिए, सभी को स्नान कर अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है, इसलिए इसे संगम भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से राजनीति लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गैर हिंदुओं को आना वर्जित है, लेकिन ये गलत है। सभी को संगम में आना चाहिए, चाहे किसी हिंदू का हो, क्योंकि भगवान एक है और सभी आकर पवित्र स्थान पर स्नान करें। महाराज ने कहा, ये कहाँ लिखा है कि मुसलमान को संगम में स्नान नहीं करना चाहिए? कोई नेता हमें बता दे। सभी का अपना पवित्र स्थान होता है। हम मक्का भी गए, मदीना भी गए, सभी जगह पूजा पाठ की, लेकिन हमें कहीं नहीं मिला कि सिर्फ हिंदू ही पूजा करते हैं। मुस्लिम भी अपने धर्म को मानकर पूजा पाठ करते हैं। ऐसा सभी को करना भी चाहिए। महंत श्री 108 श्री रजनीश दुबे महाराज। अमलेश पटेल की रिपोर्ट, वाराणसी। आयोजन किए हैं, किस संदर्भ में किए हैं? क्या इस मंदिर को 2000 साल पुरानी ये मंदिर है। वाराणसी में ऋषि पत्तनम मार्ग है सारनाथ में। जैसे विशाखापट्टनम विमानों का अड्डा है, वैसे ही सारनाथ ऋषि पट्टनम बोलते हैं। यहाँ 88,000 ऋषि रहते थे और ये पूरा ऋषि टीला है। तो इस ऋषि टीला पे भगवान शंकराचार्य को यहीं पर दर्शन हुआ था, भगवान शंकर का और माता काली का। तभी से यह शक्तिपीठ स्थान है। तो 2000 वर्ष इसके पूर्ण हुए हैं। और जिस समय ये 25 दिसंबर को लोग सोचते हैं कि तो क्रिसमस डे है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि थी, जिस दिन भगवान शंकराचार्य को इस स्थान पे भगवान शंकर और माता पार्वती का दर्शन हुआ था। तो 2000 वर्ष उनको दर्शन हुए, संपन्न हुए हैं। अभिनव शंकराचार्य भगवान भी यहाँ तपस्या किए हैं। तेलंगे स्वामी भी, बाबा सहजाराम भी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, तेलंग स्वामी भी, दर्शन मुनि नागा बाबा। यानी इस स्थान का एक ऐसा इतिहास है कि यहाँ वाराणसी में जो भी संत तपस्या करने आए हैं, सो सारनाथ में ऋषि टीला के ऊपर ही बैठ के उन्होंने तपस्या की है। तो उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी ने बताया था कि वह तिथि 25 दिसंबर पड़ती है, तब से 25 दिसंबर आए। उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन ज्ञान का उपदेश आप किसे दे सकते हो? मूर्ख को नहीं दे सकते हो। तो ज्ञान का उपदेश देने के लिए आपको ज्ञानी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध के उस ज्ञान को धारण कौन कर सकते थे? उस समय के महाज्ञानी। तो भगवान बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश दिया ऋषियों की भूमि पर, कि जहां उनको ज्ञानी मिल सके, जो उनके ज्ञान के उपदेशों तक आम जनता तक पहुंचा सके। तो ये ऋषियों की भूमि और ज्ञान की भूमि, उनमें और हम में कोई भेद नहीं है, क्योंकि 10 अवतार में हम तो उन्हें अपना मानते हैं। और 1950 से पहले बुद्ध धर्म नाम का कोई भी धर्म नहीं था। आज भी सुप्रीम कोर्ट बुद्ध धर्म, जैन धर्म को हिंदू धर्म की शाखा ही मानता है। बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म ये हिंदू धर्म की शाखा है, एक वृक्ष है। हमारे यहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं है। हम बुद्ध मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, जैन मंदिर जाते हैं, वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई बंटवारा नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को अलग किया गया है। हम सभी एक हैं। शिया सुन्नी जैसे लड़ते हैं, शिया को सुन्नी मुसलमान मानने को नहीं तैयार है, फिर भी वो मुस्लिम है। उनके यहाँ विवाद है, मारकाट है।
हमारे यहाँ कोई भी बात नहीं है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवता जरूर है, लेकिन हम किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। हमारे यहाँ 3 लाख किताब जरूर है, लेकिन हम सभी एक ही मंदिर में जाते हैं और हम किताबों के लिए और मंदिरों के लिए नहीं लड़ते मरते हैं।